राम राम भाइयों। तो कैसा रहा आपका एग्जाम जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए। और जब से ये एग्जाम हुआ है तब से यूट्यूब पे जो बाढ़ आई है ना, टाइपिंग की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ को बताने के लिए, उसमें बहते बहते मैं भी आ गया हूँ। तो थोड़ा सा बात कर लेंगे। वैसे अभी इस वीडियो में हम फाइनल कट ऑफ की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी इस पे बात करना शायद वाजिब भी नहीं है। अभी हम लेकिन टाइपिंग की कट ऑफ के लिए बात कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जूनियर असिस्टेंट्स के रिगार्डिंग, तो उसमें मैंने बोला था कि आपका जो स्कोर है वो समथिंग समथिंग, आपका जो पैट का स्कोर है उसके आसपास रहने वाला है। और वैसा हुआ भी है, आपका स्कोर समथिंग उसी के आसपास निकला भी है। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, दो चीजों पे बात करेंगे कि पेपर का जो लेवल है उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा आपकी टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आपका पेपर का लेवल कैसा रहा। तो आपके जो पेपर का लेवल है, मैंने देखा आपका पेपर टफ रहा है लेवल, क्योंकि आप जिस पैटर्न पे तैयारी कर रहे थे उस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। और मजे की बात तो ये है कि ऑप्शंस ऐसे रखे हुए थे उसमें कि आप श्योर दो ऑप्शंस में तो फंस ही रहे थे कि 50% या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, और वहां पे लास्ट में जब आपने चुना भी है ऑप्शन तो वो गलत ही चुना है। ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ में हुआ है। अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट में जरूर इस बात को बताइएगा आके। अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये सबसे बड़ी जीत है आयोग की, क्योंकि आयोग ने पेपर को इस तरीके से बनाया है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पेपर का लेवल था ऐसा लग रहा था जैसे आर का हम देने के लिए आए हैं, जो पढ़ के आए वो नहीं आया। भाई यार ये सोचो, जो तुम पढ़ के आए हो वही आयोग को अगर उसमें रख देना है तो फिर आयोग तो हार गया ना। आयोग को भी तो अपनी अस्मिता बचानी है, क्योंकि जब भी किसी एग्जाम की कट ऑफ 70-75 पहुंचती है ना, खासकर जो माइनस मार्किंग और हो, तो वहां पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो आयोग के ऊपर ही उठता है। तो यहाँ पे भाई आयोग की तारीफ है कि उसने इतना सही से पेपर बनाया है, तो यहाँ पे आयोग की जीत हुई है। जब भी कट ऑफ भाई 50 से नीचे रहेगी तो हमेशा आयोग जीतेगा, और 50 से ऊपर जाएगी तो वहाँ आयोग की हार होती है। क्योंकि जब जब कम कट ऑफ रहती है तो इससे जो आगे आने वाले एस्पेरेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा रहता है यार कट ऑफ कम ही जाती है, थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो वो उस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे आयोग ने जो पेपर बनाया था सही बनाया था और अच्छा बनाया था पेपर। उसने आपको निचोड़ा है अच्छे से, आपके अंदर की जो एबिलिटी है उसको बाहर निकाला है। कुछ लोगों के यहाँ अच्छे मार्क्स भी आए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो 50 से नीचे सिमट गए हैं। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, आपने जो किया बेहतर किया। बाकी का अगर बात कर ली जाए इसमें कि टाइपिंग की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो देखो ये मेरे खुद के विचार हैं। पिछली वीडियो में मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा सही गया था, इसलिए हिम्मत करके फिर से आ गया हूँ आपका ये प्रेडिक्ट करने के लिए। मेरा इस बार मानना ये है कि अगर आपके 30+2 और +5 यानी कि 32-35 यानी 30 से 35 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि एक बात ये समझ लीजिए कि जो टॉपर्स होते हैं केवल उनके नंबर से ही आपकी जो मेरिट फाइनल बनती है वो उससे नहीं बनती है। और जो टॉपर्स होते हैं आप देख लीजिएगा, कोई भी टाइपिंग का जो टेस्ट होता है उसमें 80% जो टाइपिंग को छोड़ने वाले होते हैं वो टॉपर्स होते हैं, और फेल होने वाले भी टॉपर्स होते हैं। क्योंकि उनके रिसेंटली क्या होता है ना, एक के बाद एक एग्जाम्स लगे रहते हैं, तो उनका फोकस इतना टाइपिंग पे नहीं होता है, उनका फोकस अपनी स्टडी पे ज्यादा होता है। तो इसलिए 80% तक टाइपिंग जो छोड़ते हैं, मतलब जितने लोग सिलेक्ट हुए उसमें से जितनों ने छोड़ा है उसमें से 80% आपको टॉपर्स मिलेंगे, या फिर जो फेल होने वाले होते हैं वो भी टॉपर्स ही होते हैं। और टाइपिंग जो है वो एक स्किल है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है तो टाइपिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। ये आप अभी श्योर मानिए कि आपकी जो टाइपिंग की कट ऑफ है वो 30 से 35 के बीच में ही जाने वाली है, या हो सकता है एक आध नंबर ऊपर चली जाए, लेकिन श्योरिटी यही है कि 30 से 35 के बीच रहेगी। तो कहीं आपका ये बहुमूल्य समय निकल ना जाए, इसलिए आप अभी टाइपिंग को स्टार्ट कर दीजिए। बाकी का जिन लोगों के पहले बड़ी बड़ी बातें थी कि अरे भाई हम बिना पढ़े जाएंगे 60 कर देंगे 62 कर देंगे 65 कर देंगे, आज वो कहीं दूर दूर तक दिख भी नहीं रहे हैं। बाकी का यूट्यूब पे जितना पढ़ाया गया किसी का एक क्वेश्चन फंसा, किसी का दो क्वेश्चन फंसा, लेकिन ये कहो कि किसी ने पूरा पूरा सेक्शन फंसा दिया हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसा दिए हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसे हो। तो इसलिए सारे लोग एक ही पलड़े में बैठे हुए हैं, सब बराबर पे हैं। अब आपको ये देखना है कि आप अपनी टाइपिंग स्किल को कितना अच्छा कर सकते हैं। तो आप अपनी टाइपिंग स्किल में लग जाइए, उसको जितना हो सके उतना बेहतर कर लीजिए, क्योंकि वही अब आपके पास एक हथियार बचा हुआ है। क्योंकि देखिए क्या है ना कि अभी फाइनल कट ऑफ बताना इसलिए और उचित नहीं है, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ बता सकते हैं अगर डीबी वगैरह होता, लेकिन ये जो टाइपिंग है ये भी एक तरीके का एग्जाम है, और ये भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो टाइपिंग स्किल होती है वो अच्छी नहीं होती है, लेकिन आपके पास समय है तो आप उसको अच्छा कर लीजिए। बाकी की और
मैं यही बोल सकता हूँ कि जिन्होंने 60+ नंबर लेके आए हैं, वो बच्चे वाक़ई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये आयोग हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम ये टाइपिंग वगैरह कराने में और काफ़ी डिले करे, तब तक ये बच्चे जो हैं, वो कहीं न कहीं सिलेक्ट हो जाएँ क्योंकि आप रियल में डिज़र्व करते हो, अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में 60+ नंबर लेके आए हो। बाकी का आपका क्या स्कोर रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये मत बताइएगा कि मेरा इतना स्कोर है, मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो फाइनल सिलेक्शन फाइनल के टाइम पे देखा जाएगा। अभी सिर्फ हम बात करें टाइपिंग की, अगर आपके 35 तक नंबर हैं, 30 से 35 के बीच में, आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। बस इससे ज़्यादा मेरे को कुछ भी नहीं बोलना है और कुछ नहीं पूछना है और हाँ, नेगेटिव कमेंट मत करिएगा। वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में आके अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।